हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। आज ये जो बुक हमारे सामने है वो है ज्ञान वितान की सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा। प्रथम प्रश्न पत्र है राज्य व्यवस्था पॉलिटी के लिए। एनसीईआरटी आरबीएसई का इसके अंदर सार संग्रह है कक्षा 6 से 12 तक के। इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, यूएनओ विदेश नीति, अंबेडकर का योगदान, वैश्वीकरण व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, ये सब इसके अंदर पॉइंट है। इसके अलावा संपूर्ण नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं इसमें 2025 तक। राहुल चौधरी पुलिस उप निरीक्षक, इनके द्वारा ये बुक निकल कर आती है। इस बुक को साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देती है। इसकी प्राइस रेट 320 है। आपको 20-50 रुपए थोड़े कम हो सकते हैं, अदरवाइज ये फिक्स रेट पे मिलती है। 10-20% आपको मार्जिन मिल जाएगा। अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या विशेष बातें हैं। फरवरी 2025 इसका जो नया बिल्कुल लेटेस्ट संस्करण है, फरवरी 2025 का। इसमें आपको विदेश नीति देखने को मिलेगी, यूएनओ वैश्वीकरण, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था पूरा है इसके अंदर। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था है और विगत परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। देखो, ऐसी बात है, पॉलिटी के मामले में, राज्य व्यवस्था के मामले में दिस इज द बेस्ट बुक ज्ञान वितान की। इनकी अलग अलग सेगमेंट भी आता है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी अलग आती है और आपके भारत का संविधान भी अलग आता है। तो इसमें ये सेकंड ग्रेड के हिसाब से है। तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान दे रखा है सबसे पहले फुल डिटेल के साथ। गुटनिरपेक्षता के जनक वगैरह, भारत और गुटनिरपेक्षता, तो ये पूरा इन्होंने नेहरू के लिए इन्होंने पूरा यहाँ पर कंसेप्ट दे रखा है। उनकी विदेश नीति कैसे रही थी, उन्होंने जब विदेश मंत्री थे वो प्रधानमंत्री के टाइम पे, तब उनका क्या मामला रहा। तो नेहरू जी के बाद भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आए, तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तो ये सब चीजें आपको कंप्लीट इन्होंने पूरा तरीके से देते हुए इन्होंने 15-16 पेजों में कंप्लीट विदेश नीति बताई है नेहरू जी की। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे यूएनओ की बात करें, यूएनओ राष्ट्र संघ है, यूएनओ की पृष्ठभूमि क्या है ये पूरा इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है। कौन कौन से चार्टर एक्ट हुए, कौन कौन से सम्मेलन हुए, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र चार्टर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार हेतु सुझाव, सुझाव में क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें आपके सामने हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार की अंतर सरकारी वार्ताएं वगैरह, तो यूएनओ कंप्लीट दे रखा है फुल डिटेल के साथ। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण और अन्य संगठन, मतलब उसके अंडर में कौन कौन से संगठन यहाँ पर काम करते हैं, तो सारे संगठनों के नाम भी दे रखे हैं और आपको इनके हेडक्वार्टर भी यहाँ पर दे रखे हैं और ये किस तारीख को इनकी स्थापना हुई है, एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है मामला। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रमुख दशक क्या क्या रहे, विभिन्न अंगों में भारतीय कौन कौन है, तो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण के संदर्भ में उभरती प्रवृत्तियां क्या क्या है, तो ये सब चीजें इन्होंने, ये भी एक फुल डिटेल के साथ बढ़िया काम कर रखा है इनके ऊपर। ठीक है, नो डाउट फुल डिटेल है। सेकंड ग्रेड के हिसाब से दिस इज द बेस्ट बुक, आपको लेनी चाहिए। संवैधानिक विकास वाला टॉपिक आ गया आपके लिए। 1919 का अधिनियम आ गया आपका। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर क्रिप्स मिशन की चर्चा है, वेवेल योजना की चर्चा है, यहाँ पे शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन भी आ गया। माउंट बेटन योजना अंतरिम सरकार बन गई। भारतीय स्वतंत्र के अधिनियम जुलाई 1947 भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें आपके लिए है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, समितियां, प्रारूप समिति, संविधान सभा के 17 कार्य प्रमुख सदस्य, संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका, क्या क्या भूमिका इसके अंदर है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। बढ़िया। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए, तो ये सब चीजें इन्होंने जो एक एज अ बढ़िया किताब है, एक नंबर फुल डिटेल दे रखी है भाई साहब। इससे मैं कह रहा हूँ ना, आप गारंटी मेरी इससे बाहर कुछ चला जाए,
इससे बाहर जा ही नहीं सकता आपकी इस किताब से। बस ये किताब को खरीदना है और इसको लाना है और इसको पढ़ना है, अगर जिसके पॉलिटी कंप्लीट नहीं है तो। फुल डिटेल के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने समावेश बढ़िया तरीके से कर रखा है। एक-एक चीज़ को फुल डिटेल के साथ, चाहे 15वीं विधानसभा को बढ़िया दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। वर्तमान में क्या-क्या है। फिर ये अभी भजन लाल जी की सरकार हुई जिसमें भी इन्होंने उपचुनाव 2024 तक का पूरा सिस्टम यहाँ पर आपको बता दिया है। तो ये फरवरी 2025 तक का है, तो फिर इन्होंने पूरा ही यहाँ पर डिटेल्स के साथ, और पीछे इन्होंने जो सॉल्व पेपर है उनको भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे हमारे को इस बुक्स की डिटेल्स के बारे में जानकारी मिले। तो बढ़िया किताब है, एक नंबर किताब है, जरूर लेनी चाहिए। मेरी तो आशा यही है कि सबके पास होनी चाहिए किताब, ठीक है ना। तो ये सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए बुक आती है। इसके अलावा राजस्थान की राज्य व्यवस्था की अलग बुक आती है, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसमें होगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था ये अलग बुक आती है, और भारत की राज्य व्यवस्था ये अलग बुक आती है। दोनों अलग अलग बुक्स यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है, अलग अलग आती है दोनों। लेकिन आपको अलग अलग पढ़नी है तो अलग अलग बुक ला सकते हैं, अदरवाइज आपको सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है मैटर, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।